दोस्तों भारत में आज भी लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बेसिक फ़ोन कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मिशन मोड में थी कि हम डिजिटल पेमेंट्स को बहुत बढ़ावा देंगे और लोगों को इनकरेज कर रही थी डिजिटल पेमेंट्स करने चाहिए, तो गैस ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे इन सब सर्विसेज का एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो यूपीआई से अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा यही कहना था कि अगर आपको कहीं फ़ंड ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको कोई एक ऐसा काम करना है, कहीं पर मर्चेंट को पे करना है, तो आप ज़्यादातर अपनी जेब से कैश को मत मूव कराओ, आप डायरेक्टली उसके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू आप पैसे डालो। तो जो बेसिक फ़ोन यूज़र्स थे वो ये सर्विसेज अवेल नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं लोगों के लिए जो है आरबीआई ने यूपीआई 123 पे इसको गैस लॉन्च किया था। तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि जिनके पास में बेसिक फ़ोन है, ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन है, वो लोग जो है यूपीआई 123 पे सर्विस को बहुत अच्छे से आज भी यूज कर रहे हैं। इसके लिए किसी तरीके के इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और मैं आपको इसमें और भी इससे जुड़ी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये मार्च 2022 में इस सर्विस को लॉन्च किया गया था और जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी थे उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा माइलस्टोन हमारे लिए होगा, क्योंकि हम भारत के हर एक तबके को जो है एक सरल पेमेंट करने का जो तरीका है वो हम यहाँ पर प्रदान करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें आप बिना इंटरनेट के आप जो स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है वो यूपीआई पेमेंट आसानी से कर पाएगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक करंट अफेयर्स मिलेगा और रीजनिंग की वीडियोस, क्वांट की वीडियोस ये आपको ऐप में एक बिल्कुल फॉर्मेट में मिलेंगी। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना और प्ले स्टोर पर आप जब जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स फंडा मिलेगा और आप इसको सर्च करोगे और फिर आप इस ऐप को इंस्टॉल यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो गैस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यूपीआई 123 पे, तो यूपीआई पेमेंट की तरह ही अब आप बटन वाले फ़ोन से बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफ़र करोगे, गैस बुकिंग करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसी चीज़ों के पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो। ओके, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसके साथ में आपका फ़ोन नंबर जो है वो गैस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इन सर्विसेज को इंजॉय कर पाओगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर इस पिक्चर से आपको काफ़ी कुछ पता लग रहा होगा, पेमेंट थ्रू यूपीआई यूजिंग फीचर फ़ोन। तो जिसके पास में कीबोर्ड वाला फ़ोन है, कीपैड वाले फ़ोन से वो यहाँ पर सर्विसेज को यूज़ कर लेगा। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर सपोर्टेड है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और कोई एडिशनल फ़ी और चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। ट्रांजैक्शंस बाया आईवीआर, मिस्ड कॉल, सब साउंड टेक्नोलॉजी एंड ओईएम, ये 4 मोड होते हैं जिनसे आप अपने पेमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो भारत में 40 करोड़ यूजर जो हैं वो अपनी इस चीज़ों को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप अपने बैंक से जोड़ लो। उसके बाद में जो आपका डेबिट कार्ड है ना वो आपको आपके पास में होना चाहिए। फिर आपको किसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करनी है। फिर आपको अपनी बैंक का नाम बताना है जो आप बैंक वहाँ पर चूज़ करोगे। फिर आप रजिस्टर्ड वाले स्टेप को फॉलो करोगे। फिर अपना एक 6 डिजिट का यूपीआई पिन है आप सेट कर लोगे और फिर इसी पिन को आप अलग अलग तरीके से जब आप पेमेंट करोगे तब आप यूज़ करोगे। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो यूपीआई 123 यूपीआई पे है वो एक तरीके का सूट ऑफ सॉल्यूशंस है डेवलप्ड फॉर नॉन स्मार्टफोन फीचर फोन यूजर्स टू यूज़ द यूपीआई विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये आपको और बता दूं, जो आरटीजीएस और नेफ्ट हैं ये गाइस जो पेमेंट सिस्टम है ये ऑपरेटेड होते हैं आरबीआई के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें आईएमपीएस की, रुपे, यूपीआई, ये जो सब कुछ है ये गाइस एनपीसीआई इनको ऑपरेट करता है। इसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी प्रमोटेड बाय बैंक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है जिसको बैंक प्रमोट कर रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट आप देख लो, यहाँ पर स्मार्टफोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना 6 डिजिट का जो है अपना यूपीआई पिन सेटअप करना है, फिर आप जो है ट्रांजैक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में ऑलरेडी यूपीआई पिन सेट है तो आप डायरेक्टली सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो जो 4 वेज हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लें। 4 तरीके क्या क्या है, आप मिस्ड कॉल से ऐप के जरिए, और जो IVR है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स इसके जरिए, और जो प्रॉक्सिमिटी साउंड वेव्स है इस तरीके से आप
कर सकते हो, ठीक है। और साथ में गाइस जो सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें, जैसे किसी ने अपना DTH का रिचार्ज कर दिया, वो भी कर रहा है, किसी ने अपना फास्ट टैग का रिचार्ज करा, वो भी सर्विसेज यहाँ पर कर रहा है, अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, अपने बैंक के बैलेंस को आप चेक कर रहे हो, ठीक है, किसी शॉप पर आप पेमेंट करने गए तो आप वहाँ पर अच्छे से पेमेंट कर रहे हो, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या फिर जो आपका LPG का बिल है, ये भी सभी चीज़ें आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो 4 मोड मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो पहला तरीका जो है वो यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो IVR वाला है वो आप ध्यान से यहाँ पर समझ लो। IVR वाले में गाइस है क्या सिस्टम, IVR का मतलब क्या होता है, वो कॉल जो आप एक कंप्यूटर वॉइस पर होती है, ठीक है। जैसे आप अपने सिम का बैलेंस चेक करने के लिए कॉल करते हो तो कंप्यूटर पर आपको स्टेप्स बताए जाते हैं कि बैलेंस के लिए 1 दबाएं, कस्टमर केयर से बात करने के लिए 2 दबाएं, ऐसा होता है ना। तो IVR से बिल्कुल आपका जो UPI 123 पे है वो भी आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जैसे नंबर दिया गया 08045163666, ये नंबर है, तो इन पर जो है आपको कॉल करनी होगी, ठीक है। इसके बाद में कॉल जैसे ही आप यहाँ पर आपकी कॉल कनेक्ट होगी तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट का, LPG पेमेंट का, तो जहाँ पर आपको करना है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, ओके। अब जैसे मिस्ड कॉल वाला क्या है, मिस्ड कॉल वाला सीधी सी बात है कि आप किसी दुकान पर गए, ओके, तो आपने क्या करा कि वहाँ से अपना सामान वगैरह खरीदा, ओके, तो अब जो है मिस्ड कॉल देकर आप पेमेंट कर लोगे, ठीक है। शॉपकीपर ने आपको कोई नंबर दिया, आपने उस पर मिस्ड कॉल मारी, फिर एक रिसीव कॉल आएगी, उसमें आप अपना एंटर UPI पिन पे डालकर आप जो है इजीली अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक मोड यहाँ पर है, ओके। और एक आपका है कि फीचर फ़ोन वेयर पेमेंट फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंटेड बाय OEM, तो ये वाला भी एक मोड यहाँ पर दिया गया है। और एक लास्ट में क्या है, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि यूजर्स कॉल द IVR नंबर दिस वन एंड चूज पे टू मर्चेंट ऑप्शन, दे टैप देयर मोबाइल फोन ऑन अ मर्चेंट डिवाइस POD and press hash once the POD emits the unique tone. The user then enters the amount to pay followed by their UPI pin to complete the transaction. The POD acknowledges the transaction status and the user receives a confirmation through IVR. तो ये अलग अलग मोड है, जो जिसको अच्छा लगेगा वो उसको एंजॉय कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे अपने UPI पिन को सेटअप करोगे 123 पे करने के लिए। तो कस्टमर को कॉल करना है, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, बैंक अकाउंट रजिस्टर है, ठीक है, डेबिट कार्ड की डिटेल डालोगे और UPI पिन डाल दोगे, आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ओके। तो बहुत आसान शब्दों में इन्होंने कहा है कॉल करो, चूज़ करो और पे करो। तो बहुत ही सिंपल टैगलाइन है। ये फ़ोन नंबर्स हैं और ये ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स हैं जो आपको NPCI की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ओके। तो ये एक छोटा सा चार्ट बना रखा है जिसमें कोई भी यूज़र जो रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले उसको IVR पर कॉल करनी है, फिर जहाँ पर जो डिटेल मांगी है फर्स्ट टाइम पर वो उसको एंटर करनी है, ठीक है। फिर बैंक नेम, फिर अपना UPI ID असाइन टू द यूज़र, द फॉर्मेट दिस वन। अब उसके बाद में UPI पिन, ठीक है, फिर आपका ये हो जाएगा यूज़र रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। फिर वो रेडी टू मेक एनी UPI ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही आपकी कॉल गई तो मेन मेनू में मनी ट्रांसफ़र, बैलेंस चेक, मोबाइल रिचार्ज, NETS रिचार्ज सेटिंग्स, ठीक है। फिर आपने ऐसे प्रेस 1 कर दिया, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड यूज़र है तो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन वाला स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे आपने सेकंड वाला बैलेंस चेक स्टार्ट किया तो वही चीज़ है, बैलेंस चेक के बाद आपका पहुंचेगा, बिल पेमेंट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं होगे तो रजिस्ट्रेशन पे भेज देगा, हो जाओगे तो ये क्लियर करके आगे आपको भेज देगा। ये चीज़ यहाँ पर गाइस है। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और मुझे लग रहा है कि बहुत लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। गाइस ऐसा है, देखो आज के टाइम पर स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक फ़ोन भी कई लोग चाहते हैं कि यार मुझे टच वाला समझ में नहीं आता है, टच प्रेस कैसे होगा, बहुत लोग डरते हैं। तो बेसिक फ़ोन से वो ज़्यादा कंफर्ट करते थे, तो उनको मेन स्ट्रीम जो डिजिटल पेमेंट है उनसे लेन देन को जोड़ने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया गया। तो आइए वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि यार ये है क्या चीज़ और ये क्यों लाई गई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सभी के लिए है। तो आप इसको एंजॉय करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट और एग्जाम की व्यूज़ जो है वो आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि जो हमारा करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से। इसमें आपको टेस्ट भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, करंट अफेयर्स PDF हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोज़, नोट्स, एवरीथिंग जो है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मिल रहा है।
और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो जो 2022 है, 2023 है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जनवरी 2022 भी मिलेगा, जनवरी 2023 भी मिलेगा। तो A to Z सारे करंट अफेयर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप इसको एंजॉय करें ऐप को डाउनलोड करके, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड तक, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।